आज आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आज आप साथियों को इसलिए बुलाना पड़ा कि बहुत ही एक ज़रूरी विषय था, इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ा। विषय ये था कि करीब 3.5 साल पहले की बात है और 3.5 साल पहले हम साथियों के साथ, भोले के भक्तों के साथ कावड़ लेने के लिए गए थे। और वो जब कावड़ लेने के लिए हम लोग गए, उस कावड़ का जो मकसद था वो था, उस टाइम पे आप लोगों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक तो हमने इसमें इशू था भाईचारे का। उस कावड़ का नाम ही भाईचारा कावड़ यात्रा था। नगर साइड से कई जिलों को कवर करते हुए तो पानीपत में क्या हुआ, हमारी गाड़ियों को, हमारे साथियों को जो गंगाजल साथ में ले रहे थे, उनको पुलिस ने रुकवा लिया और पुलिस ने रुकवा के उन गाड़ियों की तलाशियां शुरू कर दी। कोई बात नहीं भाई, पुलिस का काम है तलाशी लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तलाशी ले ली, तलाशी में कुछ नहीं पाया। किसी ने बताया भाई तुम हथियार ले रहे थे, अवैध हथियार थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं पाया। उन्होंने सब कुछ देख लिया, हमने हथियार की जरूरत की थी। फिर क्या हुआ कि हमारे कुछ साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया जबरदस्ती, बिना किसी उसके, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं मिला उनने, वो पकड़ लिया। तो जब पूरे साथी वहां पे इकट्ठे हुए, कावड़िए सारे कावड़ लेकर, गंगाजल साथ में ले रहा था, तो पहले तो इनने गंगाजल का अपमान कराया। अब उसने कहते थाने में लेकर जाओ। हमने कही थी भाई सारे न ले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे काफी हंगामा हुआ था। आखिर में पुलिस वालों ने भी माफी मांग के ये कह के कि भाई ठीक है, हमारे को गलतफहमी हो गई थी, हम आगे थे। उसके 5 दिन के बाद एफआईआर अखबार में आती है कि एफआईआर है नवीन जैन और उसके 5 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब वो एफआईआर भाई साहब हमने जब देखा तो हमने मंगा भाई ये किस चीज की एफआईआर है। तो उन्होंने जो भी एफआईआर की, उस एफआईआर के अंदर कुछ भी तथ्य नहीं था, इतनी धाराएं लगा दी पता नहीं क्या। तो हम गए थे एसपी के पास, 2 ही दिन के बाद हम एसपी के पास पेश हो गए। वहां पे पानीपत एसपी के पास जब हम पेश हुए तो उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारी बातें उनको बता दी। सारा कंफ्यूजन जो भी था एसपी साहब ने खुद ये कहा, वहां शोरान साहब या शोकन साहब एसपी थे उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया था, कोई गड़बड़ की बात नहीं है और ये मामले आप इसकी टेंशन मत लो। तो 5-4 दिन के बाद फिर कोई खबर छपवा दी उन्होंने वहां से, प्रशासन की तरफ से या किसी ने भी छपी, जो भी है। हम दोबारा फिर गए एसपी के सामने, फिर पेश हुए। उसके पेश होने के बाद फिर एसपी साहब ने कहा भाई कोई इशू नहीं। अब मेरे को तो भाई आ बात समझ में आई नहीं है। हम तो अपना आराम से बैठे हैं, हम तो अपना, कोई ऐसी भी बात नहीं कि अभी कोई लेटेस्ट कुछ इसी तरह की बात है कि कुछ हमने तो समझ में नहीं आई। सभी साथी जो कार्यकर्ता थे, अब उनके घर पुलिस भेजने लग गए। अगर भाई वो पुराना मुकदमा है, चालो तुम। अरे यो क्या सिस्टम है भाई, क्या मतलब है यो, डराने की सोचोगे? अरे जब 2 बार एसपी के सामने पेश हो लिया 3.5 साल के बाद, कौन सा मुकदमा हो है, अब 3.5 साल के बाद फिर दोबारा बुलाओगे? तो उनको हमने यही कहा कि भाई ऐसा है, लेके गया था मैं, जिम्मेदार हूं मैं, उन किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा। 13 तारीख को पानीपत पुलिस के सामने मैं पेश हूंगा। 13 अभी या 13 जो आवेगी, 13 नवंबर है, 13 नवंबर को वहां 12 बजे पेश होंगे। जो उन्हें करना है वो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब भोले के भक्तों पे अत्याचार, कावड़ लेने वाले, हरियाणा के लाखों लोग कावड़ लेकर आवे हैं। अरे कावड़िया के ऊपर यो कौन सा मुकदमा, थारी बस फूकी हो, थारा कोई रास्ता रोक्या हो, कोई हाथापाई करी हो, कोई गाली गलौज करी हो, कुछ तो बताओ। अब हमारे तो समझ में नहीं आया भाई। अब 3.5 साल बाद बोले आप पेश हो जाओ, हो जाएंगे, पेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो इतनी बात एक ये बता रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ये कह भी रहे हैं प्रशासन को, अरे मैं 10 अच्छे काम करूं
तो मेरे 10 आदमी 100 आदमी साथी मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ है तो साथियां ने दुखी क्यों करो। मान लो कोई गलत काम करूं, मैं इंडिविजुअल होऊंगा, व्यक्तिगत करूंगा, तो मेरे साथियां का, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार परिवार का क्या लेना देना। और भाई मैं इसलिए आप साथियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, भाई कोई चोर हो चुके हो, कोई गुंडे बदमाश किए हैं हमें, अरे कावड़े लेकर आए थे, पाप कर दिया गे कावड़े लेकर में ऊं तो ठाए रहो झंडे तम भोले गे पता नहीं किस किस के खुद तो मतलब ये मंदिरा में जा जाकर स्क्रीन चला चला कर भी प्रचार करें, लाया कि कोई सा कावड़ी मत है, ला रहा है इनमें कोई सा कावड़ लाया है। 2 बार हम कावड़ लाए, उस कावड़ का मैसेज क्या था? उस कावड़ का मैसेज था हरियाणा में भाईचारा, तो भाईचारा नहीं होना चाहिए भाई, कोई गलत काम कर दिया हमने। उसका दूसरा मैसेज था भाई नौजवान नशे से दूर रहे, तो सब ने नशेड़ी बनाना चाहोगे। तो साथियों हमारा जो प्रोग्राम है, मेरा ये प्रोग्राम है, और उससे पहले जो भोले की भक्ति के लिए, भोले के भगत है, असली आले हैं, नकली आले कौन है, डोंडरे आले कौन है, असली आले हैं। इसलिए असली आले हैं तो भाई साहब हम तो भोले के मंदिर में जाकर उड़े जाओ जीते बांध लेते ना, उड़े जाकर पूजा हाथ जोड़े खाओगे, कलोई मंदिर में जाके वहां जाके इनकी तरह ड्रामेबाजी करके नहीं, अपना चुपचाप जाकर हाथ जोड़ गए। और भाई 13 तारीख ने वहां पे, 12 तारीख ने उड़े जाएंगे और 13 तारीख ने जाके पेश हो जाएंगे। जो आगे होगा, ये एक बात मैं बता देना चाहता हूं भाई, जान जस के कोई प्रॉब्लम नहीं, डराने की कोशिश ना करियो, डरते नहीं हम यमराज देवी, ये बात हमने पहले भी बता रखी है, अब भी बतावे हैं। जान जस के जेल में जाना तो कुछ भी ना किए है। तो इसलिए हम तो सिर्फ इस सरकार को ये बता रहे हैं, इस प्रशासन को, अगर भाई वहां पे हम आवेंगे, मैं आऊंगा भाई, मैं किसी दिन नहीं कहता कोई उड़ाओ, सिर्फ इतना ही है भाई, जो भी है आगे आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी हमारा कसूर यो था, और इस कसूर में भोले की मर्जी है, जेल में जाना है तो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोले ने 3.5 साल बाद जब भोले ने नु कही है अगर भाई आना है वापस जाना है तो चले जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको हम तो ये बताया, भोले के भगत है भगोड़े कोने आड़े बैठे हैं, किसके घर जा जाने की क्या जरूरत है। ये 2-4 बेचारे कार्यकर्ता हैं, गरीब आदमी हैं, उनके घर जाके क्या करोगे भाई। हम बैठे राड़े, कोई चोर हैं चुके हैं, भोले के भगत है भगोड़े नहीं, कावड़िए हैं कायर नहीं। इसलिए 13 तारीख को आराम से अपना जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी काफी टाइम हो गया ना सक्रिय हो रही हो फिर? मैं तो भाई साहब अपना भक्ति में लगा रहा था भोले की, मैं भोले की भक्ति आप लोग देखे कि नहीं देखी, मैंने नहीं बेरा, आप लोगों ने देखी भी होगी। यहाँ पे बैठे तो हम ताड़े भक्ति में लगा रहे थे, अपने भोले की जो इच्छा है वो कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम, मैं सही मैं कह रहा हूँ, ये लोग आगे बाल भी काटेंगे तो महंगाई में कुछ छुटकारा मिलेगा। हाथ काटने से पहले बाल काट दे, गेहूं काट दे, जीरी काट दे, थोड़ी चीजें काटने की, और इतने हाथ काटने की बात है। तो मेरे ख्याल में जब वो खट्टर साहब नन्नू की थी गर्दन काट दूंगा, जब की हाथ दे रहा था भाई, इनके हाथ जब की थे का तो किसा के होते फिर वो खाम गाते हैं हवाबाजी के चक्कर में, तो भाई साहब कोई कीमत है उसमें तो मेरे। जब तो आपने भी कही थी कि मनोहर लाल खट्टर के हाथ काट देंगे। एक बात बता, आपको कोई नू कहेगा तेरी गर्दन काट दूंगा और फिर उसके तो काटे देने चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। आदमी सेल्फ सुरक्षा का भी तो है, तो कानून है, संविधान है। ये कोई मेरी गर्दन पर आगा फरसाद रहेगा तो मैं तो काटूंगा, मेरी चल लगी तो उसके हाथ क्यों ना काटूंगा, मैं तो फेरकू हूं मैं, इस बात का मैं कोई नू थोड़ी है। ये खाम खा मैं कहता हूं, मैं उनके हाथ काट दूंगा, मैं उनके पा काट दूंगा, उसका क्या मतलब। कोई आदमी अगर हमारे को ये कहता है अब तेरी गर्दन काट दूंगा, तो बिल्कुल भाई गर्दन पर फरसाव इससे पहले अगले हाथ काट देने चाहिए, और हम तक काट देंगे, मैं मारते तो चल लगी थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खाम खा की सके थोड़ी काटे जाएंगे यार, सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज है। अरे आदमी जीवा ही मरे जाएगा तो फिर किसका क्या करना है। इनको शर्मशीद मारेगा तो रोक करते ही हाथ पा हलाओगे कि नहीं हलाओगे आप। तो हमने उसमें थोड़ी गई थी, हमारे तो कही गई थी जब हमने कही थी यार, हमने कल नू थोड़ी कही थी किसी तक भाई हम इसके हाथ काट देंगे इसके पांव काट देंगे। तो ऐसी ये जो इस तरह की बात है मैं बताना रहा, काटने में बते रही है, कोरोना में बाढ़ भी बड़े बड़े हो रहे हैं हम लोग। बाकी दान भी आ रही है, दान भी कटे हैं, और ये मेरे ख्याल में ईख भी कटे हैं। क्यों मैं
कहते लो भाई साहब आ तूत काटने तक कुछ ना ये वोट वाटा ही चक्कर में क्यों काम खेल लो आगे रोड़े करवाओ सारे तब जो भी हो अपने कर लो। तो सक्रिय राजनीति में नवीन जाएंगे दिखेंगे। मैं राजनीति तब आई कदे करिए को ना मैंने कल करी थी बताओ आप लोग मैंने 20 साल तक जाना मैं तो 2001 से अगर इस राजनीति को भाई अखबार में खबर आ जाए हर और कुछ हो जाए तो 2006 है 20 साल आंदोलन है आंदोलन 9 साल का है और हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं भाई आके जय हिंद अभी मरा नहीं है जय हिंद अभी जिंदा है और जय हिंद जरूर आवेगा इसलिए पुलिस ने भी कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है कि तक घूमन क्यों तेल भुगतो सरकार का जब हम अपने आप आना लग रहे हैं। ठीक ये तो जय हिंद रिटर्न वाला मामला हो गया। अरे नहीं भाई हाँ, सुन के तो